मामला जो था, यानी कि चंपारण में जाने का कारण जो था वह 19वीं शताब्दी में, बउआ कौन शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। कब में? 19वीं शताब्दी में। कितना में? 19वीं शताब्दी में, यानी कि गोरे बागान के मालिक, किसके? गोरे बागान के मालिक, ठीक है, बागान के मालिक यानी कि 19वीं शताब्दी में गोरे बागान मालिक से एक अनुबंध किया, यानी कि और अनुबंध किया, और किससे अनुबंध किया? कि किसानों के लिए। किसके लिए चंपारण गए थे? किसानों के लिए गए हुए थे। अब आप बउआ धिये पुता से पढ़ते आते जा रहे हैं कि 3 कठिया प्रणाली, ये सुनते आ रहे हैं, है ना? अब धिये पुता से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं? कि 3 कठिया प्रणाली लगा हुआ था, और ये कौन लगेले था? अंग्रेज लगेले था। क्या लगेले था? अंग्रेज वाला लगेले था। केकरा ऊपर लगेले था? तो भारत के लोग के ऊपर लगेले था। कथी लगेले था? तो 3 कठिया प्रणाली लगेले था। कथी लगेले था? 3 कठिया, क्या? 3 कठिया प्रणाली। क्या लगा था? 3 कठिया प्रणाली, ठीक। और 3 कठिया प्रणाली में क्या था, सो ध्यान दीजिए। 3 कठिया प्रणाली में तो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जिसके पास 20 कट्ठा, जिसके पास 20 कट्ठा हो, हाँ, जिसके पास 20 कट्ठा खेत होगा। कितना खेत होगा? 20 कट्ठा खेत होगा। 20 कट्ठा जिसके पास खेत होगा, उसको क्या करना होगा? ध्यान दो, तुम अपना मन से न बोलो। 20 कट्ठा जिसके पास खेत होगा, वो क्या करेगा? 3 कट्ठा में, क्या चीज में? 3 कट्ठा में ये गोरे मालिक सब कौन कर लेता? गोरे मालिक मतलब अंग्रेज सब। गोरे मालिक दे दिए तो ये मत समझना कि गोरे मालिक कौन है। तो गोरे मालिक मतलब अंग्रेज है। गोरे बागान के मालिक कौन है? अंग्रेज है। और गांधी जी किसके लिए गए हुए थे 1917 में चंपारण? किसानों के लिए। किसके लिए गए थे? किसानों के लिए। किसके लिए गए थे? किसानों के लिए गए थे। और वहाँ पर कौन सा प्रणाली शुरू हुआ था? 3 कठिया प्रणाली शुरू हुआ था। कौन सा प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। और 3 कठिया प्रणाली में क्या नियम लगा था? कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत होगा, वह क्या करेगा? 3 कट्ठा में, कितना में? 3 कट्ठा में नील की खेती करेगी। कौन सा खेती करेगी? नील की खेती। किसकी खेती करेगी? नील की खेती, ठीक है। और यह किसके ऊपर लगा था? किसानों के ऊपर लगा हुआ था। किसके ऊपर लगा था नील की खेती करने का? किसानों के ऊपर। अब बेचारा किसान सब, अब मान लेते हैं 20 कट्ठा में, आपको हम पिछले ही क्लास में बताए थे कि 60 कमाना 62 खाना, बताया था ना पिछले क्लास में। अब इसमें बताइए, जे आदमी 3 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करेगा? नीले की खेती करेगा। उसमें टैक्स है, फलना चीज, ये टैक्स वो टैक्स, है ना? तो टैक्स डालते चला जाएगा, तो फिर कमाएगा क्या? तो उसका तो फिर वही बात हो गया, 60 कमाना 62 खाना, है ना? तो यही बात हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर है, यह है कि किसान को वह चाहते थे खुशहाल देखना। माने गांधी जी किसान को चाहते थे खुशहाल देखें। इसीलिए 1917 में, कितना में? 1917 में कहाँ गए? चंपारण गए। कहाँ गए? चंपारण गए। कहाँ गए? चंपारण गए। और चंपारण के राजकुमार से मिले। किससे मिले? राजकुमार, ठीक है। किससे मिले? राजकुमार शुक्ल से। किससे मिले? राजकुमार शुक्ल। किससे मिले थे? राजकुमार शुक्ल से मिले। और राजकुमार शुक्ल से कहाँ पर मिले? चंपारण में जाके मिले। कहाँ पर जाके मिले? 1917 में चंपारण में जाकर। हाँ, और चंपारण में राजकुमार शुक्ल से मिलकर, चंपारण में जाकर के, और कब गए थे? 1917 में। कहाँ गए? चंपारण गए। और चंपारण में जाकर किससे मिले? राजकुमार शुक्ल से। और राजकुमार शुक्ल से मिलकर ये दोनों आदमी मिलकर क्या किया? किसान के लिए, किसके लिए? किसानों के लिए। फिर से लिख देते हैं, किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए एक जांच के, यानी कि एक जांच बैठाने के लिए कहवाया। मतलब राजकुमार के साथ मिल करके गांधी जी, मतलब राजकुमार शुक्ल के साथ मिल के गांधी जी क्या किए? किसानों के ऊपर जो है ना, किसानों के ऊपर क्या किए मालूम है? जांच करवाने का आयोग बैठा है। क्या बैठा है? जांच करवाने के लिए एक आयोग बैठा है, ठीक है। आयोग बैठा है या नियुक्त किए, ठीक है। क्या नियुक्त किए? किसानों के ऊपर जांच का आयोग। क्या, कैसा आयोग? जांच का आयोग बैठा है। जांच का आयोग नियुक्त किए। क्या नियुक्त किए? तुम नियुक्त बड़ा बोलता रहता है, ये है नियुक्त। देखो, जांच का आयोग नियुक्त किया, मतलब नया लोगों को भेजा कि हाँ जांच करके आओ कि क्या सही में वहाँ पर किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है ना। और किसानों के ऊपर तो सही में यहाँ अत्याचार हो रहा था। क्या अत्याचार हो रहा था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाता था, है ना। तो ये अत्याचार हो रहा था, है ना। हाँ, अब अंत में बबू, अब जांच बैठा तो इसमें गांधी जी क्या हो गए? गांधी जी की विजय हो गई। क्या हो गई? विजय माने गांधी जी जीत गए। इस कहानी में क्या होता है, मतलब एक बार फिर से ध्यान दीजिए। गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए? तो गांधी जी बउआ 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1901 के बाद, है ना। 19वीं शताब्दी में 1901 के बाद क्या हुआ था कि गोरे बागान के मालिक सब
किसके? घोड़े बागान के मालिक सब जो था वह किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, और अत्याचार में यही था कि 3 कठिया प्रणाली लगा दिया था, और 3 कठिया प्रणाली लगाकर क्या किया था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करवाता था? नील की खेती करवाती थी। और लोग नील की खेती करेगा तो फिर खाएगा कहाँ, पिएगा कहाँ, है ना? तो खाएगा पिएगा क्या, है ना? तो इसीलिए 1917 में गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी 1917 में चंपारण गए, और चंपारण में जाकर के राजकुमार शुक्ल से क्या किए? मुलाकात किए। मुलाकात नहीं, ध्यान देना, मुलाकात किए। क्या किए? मुलाकात किए मतलब मिले। क्या किए? मिले। और गांधी जी 1917 में चंपारण में जाके राजकुमार शुक्ल से मिले, और ये दोनों आदमी मिलकर क्या करवाए? जांच आयोग का नियुक्त करवाए, मतलब जांच बैठाए वो, ठीक है? जांच आयोग का नियुक्त करवाए, और इस नियुक्ति में क्या हुआ? गांधी जी की जीत हुई, गांधी जी की विजय हुई, जीत हुई, और घोड़े बागान के मालिक, किसका? घोड़े बागान के मालिकों का नियुक्त कर दिया, हार हो गया। घोड़े बागान के मालिक का क्या हो गया? हार हो गया। इसका यानी कि क्या हो गया? हार हो गया। घोड़े बागान के मालिक का क्या हो गया? हार हो गया। घोड़े बागान मालिक हार गया, और हमारे गांधी जी क्या हो गए? जीत गए, विजय हो गए इनका। बउआ 5वां नंबर तो कंप्लीट हो गया। 6ठा में देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अभिलेख किसे कहते हैं? जी सर। बउआ क्वेश्चन में आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना? अभिलेख क्या है, या अभिलेख किसे कहते हैं, या अभिलेख से आप क्या समझते हैं, है ना? इस सब में से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और ये 2 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में? 2 मार्क्स में पूछेगा। कितने में? 2 मार्क्स। कितने में पूछेगा? 2 मार्क्स मतलब 2 नंबर में, ठीक। और हम आपको बता दें अभिलेख के बारे में, आपको एगो चीज याद रखिएगा, अभिलेख कहते किसको है? अच्छे से ध्यान दीजिए। अभिलेख जो है, अभी के जमाना में हम लोगों के पास क्या है? कलम है, कॉपी है, किताब है ना? लेकिन पहले के जमाना में लोगों को कॉपी किताब नहीं था, है ना? लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब नहीं था, तो भाई उसे पढ़ता था कैसे? पत्थर और छेनिया से दबा तो पढ़ता था वो लोग, क्या बताएं, लकड़ी लेकर के धरती पर लिखता था, है ना? कुछ लोग को पास क्या करता था, पत्थर उथर भले रहता, अब पत्थर पर लिखता था। हम लोग जब धिया पुता थे ना बच्चों, तो तुमको हम बता दें कि हम खुदे जो है कि माटी के स्लेट पर पढ़े हुए हैं, है ना? और हम आपको बता दें क्या बता दें कि पहले के जमाना में पढ़ने लिखने के लिए क्या नहीं था? कॉपी किताब नहीं था। तो वे लोग पत्थर और धातुओं पर क्या करते थे? अपना मतलब जो भी चीज पढ़ना लिखना होता था तो पत्थर के मतलब पत्थर पर क्या करता था? लिख देता था, है ना? कोई भी चीज पत्थर पर या फिर धातु पर लिख देता था, ठीक है? धातु मतलब सोना चांदी, है ना? टीना, ये सब धातु में आता है। तो इस पर क्या करता था? लोग लिख देता था। आप लोग देखते होइएगा, क्या देखते होइएगा कि जो सोना जब खरीदने जाओगे तो उस टाइम तुमको कहेगा, क्या कहेगा कि मार्का अपना देख लीजिए। तो मार्का मतलब अपना दुकान के नाम पीछे लिखे रहता है ना? तो वही बात है। उस टाइम क्या था? पत्थर और धातु पर क्या करता था? लिखा जाता था। मतलब कोई भी चीज लिखते थे हम लोग तो किस पर लिखते थे? हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज लोग किस पर लिखते थे? पत्थर और बोला, पत्थर और मिट्टी के पे नहीं, चट्टा पत्थर और धातु पर लोग लिखा, है ना? उसके सतहों पर लिख देते थे, और लिख करके, है ना, उसका लोग पठन पाठन का काम करता था, मतलब पढ़ने का काम, पढ़ने और पढ़ाने का काम। पठन पाठन करने का मतलब पठन पाठन का मतलब पढ़ने लिखने का काम। पठन पाठन मतलब पढ़ने लिखने का काम। पढ़ने लिखने का काम कैसे लोग करते थे? पढ़ने लिखने का काम धातु पर ही, धातु के सतहों पर, धातु के सतहों पर लोग पठन पाठन करने का काम करते थे। और ये काम किस काल में होता था? प्राचीन काल में। किस काल में? प्राचीन काल में, माने पुराने जमाना में। कौन जमाना में? प्राचीन काल में। हाँ, पुराना जमाना में, प्राचीन काल में। बीता हुआ काल को प्राचीन काल कहते हैं, मतलब पुराना जमाना में, प्राचीन काल में। अभी जो चल रहा है उसको आधुनिक काल कहा जाएगा। उस टाइम जो था वह कहा जाएगा प्राचीन काल में, ठीक। अब आपको हम बता दें कि उस टाइम में सिर्फ शासकों के पास, शासक माने राजा, किसके पास? शासकों के पास सिर्फ, या फिर शासक कहिए या फिर राजा कहिए, है ना? शासक या फिर राजा के पास, है ना, क्या होता था? ये धातु और पत्थर विशेष रूप से होता था। भाई जो धनिक मनिक आदमी होगा वो ना सोना चांदी बेसी होगा, गरीब आदमी के पास सोना चांदी ढुआ कौड़ी कहाँ से आएगा, है ना? गरीब आदमी के पास कहाँ से आएगा? तो वही कह रहा है कि शासक और राजाओं के पास ये यानी कि धातु और पत्थर, तरह तरह के धातु और तरह तरह के पत्थर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? आपको हम बता दें कि क्या बता दें कि सबसे प्राचीन, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा? सबसे नोट पॉइंट में या ये बात के याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वह अशोक प्रस्तर है। क्या है? अशोक के प्रस्तर। सबसे प्राचीन जो था अभिलेख, वह अभिलेख का नाम क्या है? अशोक प्रस्तर, ठीक है। और उस टाइम लोग क्या चीज पर लिखते थे?
आपको हम बता दिए हैं शुरू में धातु, और धातु का मतलब आपको हम बता दिए हैं क्या चीज़ होता है। धातु का मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना, चांदी, है ना, चांदी, पित्तल, बताया ना, पित्तल, और लोहा, है ना, लोहा, तांबा, ये सब आपको क्या आता है, ये सब धातु के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है, धातु के अंदर में आता है। लोहा, लोहा लिखा दिए, इत्यादि, है ना, ये सब क्या आता है आपको धातु के अंदर में आता है। और यही सब क्या हुआ था उस टाइम लिखा गया था, ठीक है। आई होप कि आप सारा क्वेश्चन समझते जा रहे हैं अच्छे से, है ना, अभी लेख भी समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या है, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा अगला, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। हाँ, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 6ठा उधर हो गया, 7वां में आपको हम बताने वाले हैं पूरा तत्व। क्या बताने वाले हैं, पूरा तत्व। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, है ना, ये आपको समझ भी है। पूरा तत्व जो होता है ऐतिहासिक स्रोत है, क्या है, पूरा तत्व। पूरा तत्व, पूरा तत्व जो है ऐसा तत्व है, ऐतिहासिक है, ठीक है, ऐतिहासिक, क्या है, ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक है। और आपको हम बता दें कि उत्खनन में, उत्खनन माने खोदने पर, उत्खनन माने खुदाई करने पर, हाँ, उत्खनन, उत्खनन माने खुदाई करने पर, ठीक है, खुदाई, 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 खुदाई करने पर जो सामान सब मिलता है ना, जो यानी कि खुदाई करने पर जो सामान सब प्राप्ति होता है उसको पुरातत्व कहा जाता है। आप याद रखिएगा, यानी कि एक लाइन में याद रखो कि खुदाई करने पर या उत्खनन करने पर, क्या चीज़, उत्खनन करने लिखिए या खुदाई करने लिखिए, है ना, खुदाई करने पर या उत्खनन करने पर जो वस्तु हमको मिलता है, जो सामान मिलता है, उस सामान को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व। जो खुदाई करने पर जो सामान मिलेगा ना, सामान, उसी को हम क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। उत्खनन करने पर, खुदाई करने पर जो सामान हमको मिलता है उसको हम पुरातत्व कहते हैं। जैसे में बच्चों, जैसे में आप सुनते होइएगा कि फलानमा जगह भोला बाबा के मूर्ति मिल रही है, भोला बाबा के मूर्ति मिल रही है, विष्णु जी के मूर्ति मिल रही है, दुर्गा जी के मूर्ति मिल रही है ना, इस तरह के आप सुनते होइएगा। दुर्गा जी के मूर्ति मिल रही है, माटी के बर्तन मिल रही है, भोला बाबा के मूर्ति, ये जरूरी नहीं है भोला बाबा कोनो मूर्ति, है ना, मूर्ति, या फिर आपको कोई कह देता है धातु भी हो सकता है, या फिर पुराना जमाना के सिक्का मिल सकता है ना, या फिर आपको बता दें कि पुराना जमाना के उपकरण भी मिल सकता है, उपकरण, ठीक है, मशीन सब, पुराना जमाना के उपकरण भी मिल सकता है। ये सब चीज़ें जो है, ये सब किसके द्वारा मिलता है अधिकतर, उत्खनन के द्वारा, मतलब खुदाई करने के बाद ये सब चीज़ मिलता है। जो पुराना सामान सब क्या होता है, दब गया रहता है ना। और बता दें उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक मानी जाती है, और उस कालखंड की, ये बात याद रखिएगा, मतलब लास्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा कि उस कालखंड की क्या मानी जाती है, ऐतिहासिक। बच्चों आप जानते होइएगा कि जब मान लो भारत में जब मोबाइल आया था, भारत के बात छोड़ो, अपने गांव में हम अपने गांव के बारे में बताते हैं। जब शुरू में हमारे गांव में मोबाइल आया था, गांव में, ठीक है, मोबाइल आया था, तो मात्र 1-2 आदमी के पास था, 1-2 आदमी के पास था। तो हम लोग सोचते थे कि काश हम लोग के पास भी मोबाइल रहता, है ना, हम भी कहीं बात कर लेते यहीं से, है ना। हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग के पास यदि मोबाइल रहता तो कितना अच्छा रहता, है ना। लेकिन अब जो है ससुरा देखते हैं जगह पैंटो पहने के लूरना है दिया पुता के, वो ससुरा मोबाइल दे ले रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्या है, मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐतिहासिक क्या है, यानी कि नया चीज़ उन लोगों के पास था, उपकरण उस समय का, वह उपकरण जो था उस सब के लिए नया था, लेकिन हमारे लिए अब क्या हो गया, वह पुराना हो गया, है ना। और वह क्या कहलाएगा, प्राचीन काल का ही कहलाएगा, ठीक है। बस इतना ही रहने दो। हम का क्वेश्चन बनाइए लेते हैं डिंग डांग तू करेगा ससुरा इतना दीजिए, कथी पढ़ाई हुआ है।